साथियों, मैं विजय राज आज आपके सामने जुडिशियरी इस देश में जो न्यायपालिका है उसके बारे में जानकारी देने के लिए आपको मैं एक वीडियो बना रहा हूं, आपको जानकारी दे रहा हूं। साथियों, सभी को लगता है कि इस देश में जो लोकशाही का चौथा पिलर है वो जुडिशियरी है, लेकिन जुडिशियरी में ब्राह्मण लोगों का कैसे कब्जा है इस देश में, इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। मैं पिछले वीडियो में बोला था कि जुडिशियरी में कॉलेजियन सिस्टम लगाया है, उसकी वजह से अगर आपका बाप जज है तो आपका बेटा जज बनेगा। ये सिस्टम के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने मैं लेके आया हूं। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम सर्वोच्च न्यायालय में स्थापित एक समिति है। इस समिति के मुख्य न्यायाधीश सहित 5 वरिष्ठ जज होते हैं। इस समिति के द्वारा ही उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति होती है। यह व्यवस्था वर्ष 1993 में आई। इसके पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217(1) के द्वारा होता था। अनुच्छेद 124 में प्रावधानिक है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सहमति से जजों की नियुक्ति करेगा। इस अनुच्छेद में वह भी प्रावधानित है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जजों से परामर्श लेकर नियुक्ति करेगा। परामर्श मानना था या न मानना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन यहीं पर परामर्श शब्द का पेच फंसा हुआ है। यह कि सर्वोच्च न्यायालय में 993 में एक PIL दाखिल हुआ। वादकारी एडवोकेट और रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 था। इस केस में मुख्य न्यायाधीश JS वर्मा सहित 9 जजों की बेंच ने यह फैसला पारित कर दिया कि अनुच्छेद 124(2) में लिखित शब्द परामर्श यानी कंसुलेशन के स्थान पर कन्वर्सेशन यानी सहमति पढ़ा जाए। संविधान में वर्णित शब्द बदल दिया गया और यह भी आदेश हुआ कि 5 जजों की एक समिति होगी जिसे कॉलेजियम कहा जाएगा। इसी कॉलेजियम के माध्यम से उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति होगी। इस कॉलेजियम का कोई प्रोसीजर निर्धारित नहीं है, मात्र 9 बिंदु अंकित है। नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ववत है, लेकिन अब जिन वकीलों का नाम न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए भेजा जाएगा उनके नियुक्ति करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। एक बार आपत्ति लगाकर कॉलेजियम को वापस कर सकते हैं, लेकिन पुनः प्रस्ताव भेजने की स्थिति में नियुक्ति करना ही पड़ेगा। इस सिस्टम द्वारा किसी भी वकील जिसकी वकालत 10 वर्ष पूरी हो गई है वो जज नियुक्त हो जाएगा। इसमें भाई भतीजावाद। साथियों, मैं आपको जो अभी बताना चाहता हूं, 3% विदेशी जो यूरोपियन ब्राह्मण जिन्होंने कॉलेजियन सिस्टम से 52% OBC SC ST के भाइयों को कोर्ट न्यायाधीश के पद में बिल्कुल उनको जगह नहीं दी, और वो ये कहते हैं कि आरक्षण और कितना साल तक चालू रखने का। साथियों, हिंदुस्तान टाइम्स चंडीगढ़ सैटरडे में 3 2014 का एक इंग्लिश पेपर है, उसमें बातमी आई थी एवरी 3rd हाई कोर्ट जजेस इन अंकल। साथियों, मैंने जो आपको इसके पहले बोला हूं उसके बारे में, कौन से जज है, उनके रिलेटिव कौन है, उनका रिलीजन क्या है और वो कौन सी जगह काम करते हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। जज का नाम है जसविंदर सिंह।
उनके रिलेटिव का नाम है नवजोत सिंह, उनका रिश्तेदार है सन मतलब लड़का, और उसका ऑफिस दिया है उसको एडवोकेट। दूसरा नाम है यस के मित्तल, उसके लड़के का नाम है संजय मित्तल, और वो जो है उसका रिलेटिव है नेफ्यू, और उसको ऑफिस दिया है एडवोकेट। उसके बाद हेमंत गुप्ता, उसका रिलेटिव है पंकज गुप्ता, राजेश गुप्ता रिलेशन है उनका, पहला प्रतीक गुप्ता सन है और दूसरा ब्रदर इन लॉ है। पहले को एडवोकेट बनाया, दूसरे को असिस्टेंट हाई कोर्ट का जज बनाया। साथियों, उसके बाद है तपस मान, बलजीत मान उसकी वाइफ है, उसको एडवोकेट बनाया। अपसमान ये सन है उसका लड़का, उसको भी एडवोकेट बनाया। संदीप सिंह मान ये नेटिव है, सीनियर हाई कोर्ट का जज बनाया। सबीना ये जज का नाम है, उनके रिलेटिव है सर्वजीत सिंह फादर, सीनियर एडवोकेट बनाया। परमिंदर सिंह ये हस्बैंड, उनको सरकारी वकील बनाया। नविंदर खान ये ब्रदर है, उसको एडवोकेट बनाया। विकास सिंह ये भी ब्रदर है, उसको भी एडवोकेट बनाया। रुबीना सिंह ये सिस्टर है, उसको भी एडवोकेट बनाया। जोगेंद्र सिंह ये अंकल है, उसको भी एडवोकेट बनाया। अजय तिवारी ये अन्वेषा शर्मा ये नेफ्यू है, इसको भी सरकारी एडवोकेट बनाया। साथियों, मैं जो आपको बताया ये जितने भी जज है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा, उनके जो रिलेटिव है उन्हीं लोगों को उन लोगों ने सरकारी वकील बनाया। ये आपके सामने मैं बताया हूं, ये इंग्लिश पेपर में आई हुई बातमी है, और बहुत सारे हैं इसके बाद भी, वो पूरे नाम नहीं लेता मैं इसकी इमेज आपको डालूंगा, तो आप खुद ही पढ़ लीजिए और देख लीजिए। भविष्य में जो हमारे बच्चे बहुजनों के जो सोचते हैं कि मेरा बच्चे को मैं जज बनाऊंगा, अरे भाई आप जज कहां बनाओगे? यहां तो कॉलेजियन सिस्टम लगा है, आपका बच्चा जज नहीं बन सकता भविष्य में। इसलिए हम लोगों को इस देश में होने वाला जो जन आंदोलन है बहुजनों का, उसको साथ सहयोग करना पड़ेगा और हमारी बहुजनों की आजादी लड़ना पड़ेगा। साथियों, धन्यवाद, आभार।